Yes, students, after understanding the concept of divisional structure, now we are discussing about the advantages of divisional structure. Now the first advantage is product specialization. In case of functional structure, specialization in a particular function, but in case of divisional structure, now there is product specialization. Divisional head gains experience in all functions relating to a particular product. ने क्या कहा कि डिविजनल हेड की स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे फंक्शंस में होती है एंड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्किल्स एंड प्रिपेयर्ड हिम फॉर द हायर पोजीशन. अब क्योंकि हमारे डिविजनल हेड को नॉलेज सारे फंक्शंस में है, तो अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर उनका बॉस मान लो रिटायर होता है, तो उनको उनकी जगह प्रमोट किया जा सकता है. सो डिविजनल हेड की स्पेशलाइजेशन पूरे एक फंक्शन में, पूरे एक प्रोडक्ट में होती है, ना कि एक पर्टिकुलर फंक्शन में. नेक्स्ट, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. एज ईच डिवीज़न इज़ अकाउंटेबल फॉर इट्स प्रॉफिट और लॉस, सो इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीज़न. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हर एक डिवीज़न अपने अपने खुद के प्रॉफिट और लॉस के लिए अकाउंटेबल यानी रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर एक पर्टिकुलर डिवीज़न को लॉसेस होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से फिक्स कर सकते हैं. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव. इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव as each division function as an autonomous or independent unit which leads to faster decision making. अब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, इनिशिएटिव है, मीन्स कि अब मान लो एक पर्टिकुलर डिवीज़न का जो डिविजनल हेड है वो अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड सारे डिसीजंस वो खुद लेता है. उसे किसी से भी कंसल्ट करने की, किसी और दूसरे डिविजनल हेड से कंसल्ट करने की, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आसानी से डिसीज़न ले सकता है. सो इट हेल्प्स इन क्विक डिसीज़न मेकिंग एंड जब चाहे वो अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है. सो देयर मे बी फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन as new division can be added without interrupting the existing operations by merely adding another division. कि हमें अगर अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, एक नई डिवीज़न ओपन करनी है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हम अपनी बिना एग्जिस्टिंग डिवीज़न्स की वर्किंग को इंटरप्ट किए, जैसे सोप था पहले हमारा, कॉस्मेटिक्स था पहले, 2 डिवीज़न्स थे. अब मैं मान लो अपना एक नया डिवीज़न ओपन करना चाहती हूँ, चाहे मेरा फुटवियर का है, चाहे मेरा वो कोई डिटर्जेंट बनाने का है, तो मैं उसको आसानी से ओपन कर सकती हूँ विदाउट इंटरप्टिंग द existing working of existing divisions.